नमस्कार, रमेश मौर्य को सुन रहे हैं जनपद अंबेडकर नगर से। आपको बता दें, अंबेडकर नगर के कुछ ग्रुपों में कुछ पत्रकारों द्वारा यह प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर पर खड़ा हूं, इसे फर्जी बताया जा रहा। तमाम प्रकार की खबरें चल रही हैं और मैं आज पहुंचा हूं, समय हो रहा 3:15 और मैं यहां पर पहुंचा हूं और ठीक इस जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उसके उस तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और 30 शैय्या मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र है। लगातार यहाँ प्रशासन की, जिम्मेदार अधिकारियों की, जिम्मेदार डॉक्टरों की यहाँ पर आवागमन बराबर होता रहता है। किसी भी तरीके से आरोप यह लगाया जा रहा है कि यह डायग्नोस्टिक सेंटर फर्जी रूप से चलाया जा रहा है। अब मजे की बात यह है कि जो फर्जीवाड़ा करता है वो किसी गांव की गली में करता है, जो गलत तरीके से चलाता है वह कहीं ऐसी जगह चलाता है जहां शासन प्रशासन की नजर ना हो। लेकिन यह किस प्रकार का फर्जीवाड़ा है जो सीधे सीएससी के सामने चलाया जा रहा है? ऐसी क्या खबर चल रही जो अस्पताल के सामने फर्जीवाड़ा किया जा रहा, फर्जी तरीके से चलाया जा रहा? अरे गांव गली में होता, किसी ऐसी स्थान पर होता जहां पर प्रशासन की नजर नहीं है तो उसके बारे में हम विश्वास कर सकते थे। लेकिन एक बार हमें भी झटका लगा कि ऐसी खबर चलाई जा रही कि मेन रोड पर अस्पताल के ठीक सामने, सीएससी के सामने, जहां सीएमओ से लेकर तमाम डॉक्टर लगातार आते रहते हैं, तमाम घटनाएं होती हैं, पुलिस आती जाती है, इतना डर नहीं है, इस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा। हम भी पहुंचे, हम कहे भैया क्या चल रहा है यहाँ? लोग केला वाला खा रहे हैं। क्या नाम भैया? राम प्रकाश मौर्य। यहाँ नाश्ता करने आए हैं कि अल्ट्रासाउंड क्या करते हैं आप? लंच टाइम में सब लोग खाना खाए, डॉक्टर साहब बैठे थे, कुछ बातें हो रही थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश मौर्य। क्या लैब टेक्नीशियन? यहाँ क्या क्या होता है? पैथोलॉजी पूरा काम होता है, एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड। आप सिर्फ वही लैब का काम देखते हैं? साइड होइए। हाँ डॉक्टर साहब, आप ही अल्ट्रासाउंड करते? जी। अच्छा, कब से कब तक होता है? लंच टाइम है? ये अल्ट्रासाउंड होते हैं जब मरीज आ जाते हैं। दोपहर में नहीं आते हैं? दोपहर में तो आते नहीं, बच्चे कुछ सुबह खत्म हो जाते हैं। अच्छा। अगर कोई आएगा तो देखा जाएगा, नहीं तो फिर निकल जाएंगे। ना किसी के द्वारा भेजा गया हूँ, ना किसी के द्वारा बुलाया गया हूँ। खबर चली तो मैं रास्ते से गुजर रहा था, आ गया। आपका स्वागत। सुन लीजिए, तो मैं आ गया, मैं ये देखने आया हूँ यहाँ चल क्या रहा कि एक सीएससी के ठीक सामने फर्जीवाड़ा किया जा रहा। पहली बात ये तो असंभव लग रहा था। देखिए, सोचनीय विषय है कि सीएससी के सामने कैसे फर्जीवाड़ा होगा। वही सोचने की बात अधीक्षक है। मॉनिटर है स्वास्थ्य विभाग का और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सिस्टम है, रजिस्टर्ड सेंटर है, इसलिए मेन रोड पे चल रहा है, सीएससी के सामने चल रहा है। अधीक्षक और इनका पूरा स्टाफ को रिलेटेड है, यहाँ देखता है कि क्या वैधानिकता है या अवैधानिक काम हो रहा है। तो यहाँ क्या फर्जी? जितने असंवैधानिक अवैधानिक कार्य होते हैं वो गांव की गलियों में या फिर ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां पर प्रशासन की नजर ना हो। प्रशासन की पैनी नजर पर आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ऐसी खबर चली तो मैं आया। यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं? आप सभी मिले, लैब टेक्नीशियन से मेरी बात हुई, आप डॉक्टर साहब हैं, आप स्वयं करते हैं, तो सारी चीज़ें ये तो कंफर्म हो गई कि यहाँ कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। यहाँ जब मरीज नहीं होते तब भी डॉक्टर बैठ के नाश्ता करते हैं, ये चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब ये आप बताइए यहाँ पर सुविधाएं क्या क्या होती? यहाँ खून पेशाब की जांच होती है, जो रूटीन जांच होती है। अच्छा। एक्सरे हो जाता है, अल्ट्रासाउंड हो जाता है, बस यही नॉर्मल सुविधाजनक जांचें हैं, यही है। अच्छा। बहुत हाईली स्पेशलाइज सेंटर नहीं है कि सीटी स्कैन कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, इस टाइप का है नहीं। रूटीन जांच जो मरीजों को दिखती है हॉस्पिटल वाइज, वही है। सर्दी जुकाम, एडिशनल सीएमओ का दौरा एक ग्रुप में चला और अचानक दौरा होता, कोई सूचना पहले से थी कि सीएमओ आ रहे हैं? आप नहीं, ऐसी कोई सूचना होती तो मैं खाना खाने जाता, क्यों आधा घंटा बाद जाता, मिल के जाता। अच्छा। तो कौन आए थे यहाँ जांच करने? अकेले चले आए थे क्या? हमारे माननीय रामानंद सिद्धार्थ जी एडिशनल सीएमओ के चार्ज पे हैं, अकेले हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा लोड है, पूरे जिले को कवर करते हैं। अच्छा। तो चाहे जब जहाँ चले जाते डीएम हैं। साहब भेज दिए, अकेले चले जाइए क्या? डीएम भेजे कि सीएमओ भेजे कि अपने मन से चले आए, ये वही बता सकते। जब एक तरह की जांच होती है तो एक टीम गठित होती है, स्थानीय थाना होता है, सीएससी प्रभारी होता है, उसके बाद ही वो कहीं जाते हैं। तो अकेले आपके यहाँ चले आए तो पर्सनल कोई मामला है क्या? प्लस अक्यूज्ड को आप सूचना दे के जाएंगे ना। अगर हम कल्प्रिट हैं, माल प्रैक्टिशनर हैं, झोला छाप हैं, अच्छा, तो आप इन्फॉर्मेशन दे के छापा मारेंगे ना मेरे पास। बिल्कुल। कि आप अचानक मुझे पकड़ लेंगे आगे, इसी अचानक अकेले क्यों दौड़ रहे हैं? आप किसी काम से आए होंगे तो घुस गए होंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो उनका कोई वैधानिक दौड़ा था या वैधानिक छापामारी की टीम थी, वो यहाँ से गुजर रहे होंगे।
अच्छा। अपने CSC निरीक्षण में। तो उन्होंने सोचा चलो यहाँ से लगे भी हाथ कुछ देख कार्य- लेते हैं। लगे हाथ देख लेते हैं, पेट्रोल का खर्चा निकल जाए कुछ। आरोप नहीं लगा रहे आप पेट्रोल का खर्चा देखने का? नहीं, आरोप तो उनको लिखित भी दिया जा सकता है, पूरे जिले को बर्बाद कर दिए हैं, ठीक है कि नहीं। और अच्छे अधिकारी नहीं है। अच्छे अधिकारी मतलब ये पूरे स्वास्थ्य विभाग के की और सत्ता के, शासन सत्ता के अनुकूल एकदम नहीं फिट बैठ रहे हैं। और अम्बेडकर नगर में जो तबाही मचाए हुए हैं, इनमें 90% रामानंद सिद्धार्थ का हाथ है। ये आरोप नया नहीं है, आरोप लगता रहता है। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं कि वो घूसखोरी के रंग से भी रंगे होते हैं और कहीं छापा इसलिए मारने चले जाते हैं कि चलिए रास्ते से गुजर रहा हूँ, कुछ तेल पानी का इंतजाम हो जाए, डॉक्टर साहब ने ये बताया। लेकिन बात ये होती है, कोई खबर होती है, उस पर नजर जाती है तो पढ़ने के बाद यह समझ में आता है। मुख्य बात, मैं जिस काम के लिए आया हूँ आपको बता दूं कि क्षेत्र में यह लोगों ने बताया कि ये फर्जी है, लेकिन ये तो बड़ा अच्छा है यहाँ डॉक्टर। अभी आप देखिए, पंकज मिश्रा के सेंटर पे इन्होंने इलीगल छापा मारा, मुकदमा इनके ऊपर पंजीकृत है। इनके रामानंद सिद्धार्थ के ऊपर मुकदमा दर्ज है। कोर्ट में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा। जाते नहीं है पेशी पे। ऐसे अनऑथराइज काम करते हैं, लीगल सेंटर्स पे छापा मारते हैं और जो इलीगल सेंटर चल रहे हैं उनसे धन उगाही करते हैं। अभी देखो एक सेंटर ही अपने कस्टडी में चला रहे हैं। अच्छा, कहाँ पे चल रहा हो? प्रेमा सिकंदरपुर में। कौन सा उसमें डॉक्टर है, कौन सा उसमें प्रेमा डायग्नोस्टिक में कौन सा डॉक्टर है, कौन सा टेक्नीशियन है, कौन सा आदमी है, कौन डॉक्टर है और क्यों चल रहा है, उसकी खोज खबर नहीं ले रहे हैं ये। कोई शिकायत किया होगा तब तो वो आए होंगे, ऐसे चले आएंगे। तो शिकायत पत्र दिखाना चाहिए कि आपके विरुद्ध ये शिकायत है। चलिए फिलहाल मैं आपको बता दूं, ऐसी जांचें होती रहती हैं, लगातार होती हैं, धनुगाही भी होते हैं। कुछ धनुगाही करते हुए अधिकारी फ्रंट पकड़े जाते हैं, एंटी करप्शन की टीम पकड़ लेती, चाहे वो लेखपाल हो, कानून गो हो, SDM को भी पकड़ा गया है। कहीं कहीं तमाम प्रकार की ऐसी खबरें सुनने में आती हैं। लेकिन ये जो खबर आई है, प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर अस्पताल के सामने इतना बड़ा बोर्ड लगाकर अगर कोई फर्जीवाड़ा करता है तो भाई उसकी तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आन रोड CSC के सामने लगातार प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा जहां पर हो वहां पर फर्जीवाड़ा करे। जब इसकी जांच पड़ताल करने पहुंचा तो पता चला यहाँ पर डॉक्टर भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं, स्टाफ भी सही है और समुचित तरीके से पूरी जांच यहाँ पर होती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, ऐसा यह कैमरे के स्पष्ट से यहाँ पर डॉक्टरों के मिलने से और सारी चीजों से यह स्पष्ट हुआ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन कमेंट में बताइए कि रामानंद सिद्धार्थ जो यहाँ एडिशनल CMO हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, क्या ऐसे भी अधिकारी होते हैं? यदि होते हैं तो उनके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई होती है? और ऐसे अच्छे और सुचारू रूप से चल रहे डायग्नोस्टिक सेंटर को अगर बदनाम करने का तरीका है तो यह कैसा तरीका है? इस पर आप अपनी राय अवश्य दीजिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।